जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल NWR यानी कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर 2023 में जो GDC एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, टेस्ट सेंटर का नाम यहाँ पर इंजीनियरिंग जयपुर में था और टेस्ट डेट यानी कि एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 22/7/23 था, जिसमें कि 1.5 आवर्स का ये टेस्ट था। और ये पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट का ये पेपर है, जिसमें कि आपको उस GDC एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे वह सभी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार से रोज़ाना वीडियो लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इजी रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको श्रृंखला वाइज सीरीज जमानी है, जिसमें कि आपको अल्फ़ाबेट्स में जो सेम डिफरेंस आ रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर आप आएंगे। तो यहाँ का इसका राइट आंसर ISS हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इनका आंसर ही बताऊंगा, आपका विस्तार से इनका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो ये आपको पता ही होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार स्थिर अवस्था में 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच जाती है। कार द्वारा कितनी शक्ति उपयोग की गई। तो यहाँ पर राइट आंसर 20,000 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 30 विद्यार्थी की कक्षा में 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 15 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 12 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। कक्षा में कितने छात्र इनमें से कोई भी खेल खेलते नहीं हैं। तो ये वेन आरेख के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे और इसका राइट आंसर यहाँ पर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। जैसे कि चंद्रमा एक उपग्रह है, बाकी सभी ग्रह हैं पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। नेक्स्ट है, उस वस्तु का घनत्व क्या है जिसका द्रव्यमान 500 ग्राम और आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर राइट आंसर 2.5 ग्राम सेमी क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परीक्षा कक्षा A और B है, यदि 10 छात्र को A से B भेजा जाता है तो प्रत्येक कमरों में छात्रों की संख्या समान है। यदि 20 उम्मीदवारों को B से A भेजा जाता है तो A में छात्रों की संख्या B के छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। कमरे A में छात्रों की संख्या क्या है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको ट्रिकी क्वेश्चंस कहा जाता है। इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आप इजी से इसका आंसर दे सकते हैं, जिसका राइट आंसर यहाँ पर A में टोटल छात्रों की संख्या 100 हो जाएगी। नेक्स्ट है, RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो ये आप सभी को पता ही होगा कि शक्तिकांत दास अभी RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर है PT ऊषा। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट UAV। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि वेग, त्वरण और विस्थापन सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये सभी इजी क्वेश्चंस जीके के यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको पता ही होगा कि गंगा नदी की जो सहायक नदी यमुना, चंबल और कोसी है, जबकि सतलुज नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, एक पिता और उसके बेटे की आयु का योग 55 ईयर्स है। 5 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु की 4 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर 14 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द से सबसे अच्छी तरह पूरा करेगा। जैसे बढ़ई का काम फर्नीचर का होता है, उसी प्रकार सुनार का काम आभूषण बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो दर क्या है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और यह है राइट आंसर हो जाएगा वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से पैसा उधार लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ये हर तिमाही में निकाली जाती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 20% लाभ पर अंकित करता है। बिक्री के दौरान दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 8% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष में यह 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 8% घट जाती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप नॉर्मली पहले ईयर्स में 10% बढ़ा दीजिएगा और सेकेंड ईयर्स में 8% कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह 20,240 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा में जो ऊष्मा होती है वह अब से सबसे अच्छी प्रकार से आवागमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ इंटू, माइनस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ माइनस और इंटू का अर्थ प्लस है, तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, चिन्ह को परिवर्तित करना है और यहाँ पर जो राइट आंसर इजिकल टू में आएगा वह 26 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शेयर बाजार के नियमन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा ही भारत में जो शेयर बाजार हैं उनकी सभी नियमन यानी कि रेगुलेशंस की जिम्मेदारी सेबी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3, 4, 5 अनुपात में हैं, उनका LCM 2400 है। इन 3 संख्याओं का HCF यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर राइट आंसर 40 है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनों के लिए सुप्रसिद्ध सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, जिसमें आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, मोहित एक इमारत की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर चढ़ता है। उसी समय नरेश उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इसी गति से यात्रा करते रहें तो किस मंजिल पर एक दूसरे को पार करेंगे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह 30 हो जाएगा। यह थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कि कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं दिया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर 20,000 की राशि 2 वर्ष के लिए 6% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो ये CI का इजी सा क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका जो राइट आंसर है वह 2472 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, राम ने 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर एक बैंक में कुछ पैसा निवेश किया। 9 वर्षों के बाद उसे 8,470 रुपये प्राप्त हुए। उसे कितना पैसा निवेश किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है 5,500। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जिसमें कि कहा गया है यदि A B का भाई है, B C की बहन है और C D की बेटी है तो A का D से क्या संबंध है? तो ये रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का इजी सा क्वेश्चन है और राइट आंसर यहाँ पर A D का पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें, जिसमें कि यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। इसका आप जो पुनर्व्यवस्थित करके एक वर्ड बनाएंगे वह हेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, एक कार 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, उसके बाद उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है। इस कार द्वारा तय दूरी एवं विस्थापन का परिणाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दूरी हो जाएगी 14 किलोमीटर और विस्थापन हो जाएगा 4 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2023 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो ये तो आप क्रिकेट के अगर फैन हैं तो आपको इजीली पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीरीज और समांतर सर्किट के बारे में सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर है, एक सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। यदि मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। मिश्रण में की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? तो यहाँ पर टोटल मिश्रण की बात करें तो 70 लीटर स्टार्टिंग में वह था। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, किस भारतीय राज्य में लिथियम भंडार खोजे गए हैं? तो जम्मू और कश्मीर राज्य में अभी वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो ये आपको पता ही होगा कि में जो कोविड-19 आया था वह वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 संख्याओं का माध्य यदि 20 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 18 है, तो निकाली गई संख्या क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर 28 हो जाएगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का उद्गम कहाँ हुआ था? तो ये इसका उद्गम अपर अरब सागर में हुआ था। नेक्स्ट है, पाइप ए एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप सी 6 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इन तीनों की पाइप का आप एफिशिएंसी निकालेंगे और टोटल वर्क में इसका डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 2.4 आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 720 रुपये में बेची जिससे उसे 20% की हानि हुई। 25% का लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को घड़ी की कितनी कीमत में बेचनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको इजी 720 डिवाइड बाई 80 इंटू 125 कर देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1125 रुपये में बेचनी चाहिए। G20 का 18वां नेता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर अभी भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है किसी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 576 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन कितना है? तो यहाँ पर 2304 न्यूटन सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से बेमेल का चयन करें, यानी कि क्रोध, भय और खुश ये एक्सप्रेशन है, जबकि मूर्ख अलग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। HTML का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये कंप्यूटर का इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह को एक प्रश्न हल करने के लिए दिया गया, 2/3 छात्रों ने इसे सही ढंग से हल किया, 1/6 छात्रों ने इसे गलत तरीके से हल किया और शेष 12 छात्रों ने हल करने का प्रयास ही नहीं किया। तो समूह में कुल कितने छात्र हैं? तो यहाँ पर इन सभी का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो टोटल संख्या यहाँ पर हो जाएगी वह 72 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 72 से विभाजित करने पर शेषफल 10 बचता है, इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक बैग में 3:4:5 के अनुपात में लाल, नीली और हरी गेंदें हैं। यदि नीली गेंदों की संख्या 50% बढ़ जाती है और हरी गेंदों की संख्या 20% कम हो जाती है तो लाल, नीली और हरी गेंदों का नया अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है 3:6:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वह न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, जिन्हें DY चंद्रचूड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत में लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, यदि परिधि 40 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यदि A/V = 3/5 है और V/C = 4/7 है तो AC का मान क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा A का रेशियो 12 और C का रेशियो 35। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज इंसुलिन उत्पादन करती है। नेक्स्ट है, एक कोड भाषा में यदि स्काई का RJX के रूप में कोडित किया जाता है तो रन को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर QTM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिए गए प्रश्न और उसके बाद 2 कथन पढ़ें, जानकारी के आधार पर विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है,
व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए और बी में कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर पहला कथन है बी ठीक मध्य में है और उसके दाहिनी ओर 10 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कथन से तो ये राइट आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड है ए पंक्ति में बाएं से 15वां स्थान पर है। तो यहाँ पर सेकंड अकेले के कथन के द्वारा भी यहाँ पर उत्तर नहीं दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर दोनों को मर्ज कर यानी कि कथन एक और दोनों को मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, फिर मुड़ता है, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है और वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये डायरेक्शन का इजी सा क्वेश्चन है, इसमें 17 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज अ स्क्रीन ड्राइवर? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हील एंड एक्सल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई नहीं है? तो यहाँ पर कोर यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशंस भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई नहीं है, जबकि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स और रेल कोच फैक्ट्री रेलवे उत्पादन की इकाइयां हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो यह रॉलेट एक्ट का अधिनियम आया था, जिसकी कारण से ही सभी लोग वहां पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। वहीं पर जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। नेक्स्ट है प्रिया का मुख पश्चिम की ओर है और वह अपने दाहिनी ओर 135 डिग्री घूमती है और फिर अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है। अब प्रिया का मुख किस दिशा में होगा? तो ये डायरेक्शन का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 240 मीटर लंबी एक रेल एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उस ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर 89 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य एवं ऊर्जा के संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल स्थानांतरित और परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है नामीबिया में से लाए गए चीतों को भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को वहाँ पर रखा गया था। नेक्स्ट है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वह हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आए समय वंदे भारत का इनॉग्रेशन हो रहा है और जो फर्स्ट वंदे भारत चली थी वह वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। इस क्वेश्चंस को आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है इस श्रृंखला में देखें, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज दी गई है जिसमें 7, 10, 8, 11, 9, 12 ऐसे कि आप एक एक संख्या को छोड़कर देखेंगे तो यहाँ पर इजी से आंसर आपका निकल जाएगा। जैसे कि 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद नेक्स्ट 10 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो यहाँ पर ऑडियोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। नेक्स्ट है एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर 96 न्यूटन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है वह तापमान क्या है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर रीडिंग बराबर होती है? तो -40 डिग्री पर आपका जो तापमान है वह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है एक मशीन 5 सेकंड में 100 जूल कार्य करने में सक्षम है, इसका पावर आउटपुट क्या है? तो यहाँ पर राइट है 20 वाट। नेक्स्ट है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रूपांतरण फैक्टर कारक है? तो यहाँ पर 1 मीटर सेकंड इजिकल टू 3.6 किलोमीटर घंटा होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो यहाँ पर
परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एक इसी का क्वेश्चंस देखा था जिसका राइट आंसर यही था। तो ये क्वेश्चंस का राइट आंसर भी एग्जाम में मिल जाता है कभी कभी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। और इसका यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ ऊष्मागतिका का ये पहला नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज में आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर 144 है, 121 है, 100 है, 81 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट संख्या 12 का स्क्वायर है, सेकंड 11 का स्क्वायर, थर्ड 10 का स्क्वायर और चौथा 9 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट जो सीरीज में संख्या आएगी वह 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजाओं वाले त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण का माप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश किसी एक मंजिल पर लिफ्ट में प्रवेश करता है, फिर लिफ्ट 5 मंजिल ऊपर, 3 मंजिल नीचे और फिर 2 मंजिल ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद यदि सुरेश 8वीं मंजिल पर है तो सुरेश किस मंजिल पर लिफ्ट में दाखिल हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु को 10 मीटर की दूरी पर तक ले जाने के लिए 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, कितना काम हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर इन दोनों का न्यूटन मीटर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 500 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत का सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई का उदाहरण है। तो सुरक्षा चश्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर वृत्त यानी कि सर्कल, त्रिकोण, वर्ग, आयत से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का घनत्व उस तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक है जिसमें उसे रखा जाता है तो उस तरल में रखे जाने पर ठोस वस्तु कैसा व्यवहार करेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वस्तु वहाँ पर डूब जाएगी। नेक्स्ट है एक महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की एकलौती बेटी है। तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हस्बैंड यानी कि पति। नेक्स्ट है एक किताब का मूल कीमत 80 थी, यदि कीमत 25% कम हो जाती है तो अंतिम कीमत क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए कार्य छोड़ देता है तो वी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये कार्य एंड समय से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कि राइट आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्ती दशमलव 0.714285 का भिन्न क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 5/7। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी सीधी रेखा में 40 मीटर सेकंड के नियत वेग से 10 सेकंड तक चलती है, इस दौरान ट्रेन का विस्थापन क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर 400 मीटर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि जीडीसी एग्ज़ाम में रेलवे के क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जीडीसी एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप तैयारी ज़रूर करें। नेक्स्ट है साधारण ब्याज पर एक राशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, सामान्य ब्याज पर कितने वर्षों में वह मूल राशि का 4 गुना हो जाएगी। तो ये है 18 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है कथन दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, इनमें से 160 रन स्पिनरों के द्वारा बनाए गए थे। तो यहाँ पर निष्कर्ष में दिया गया है टीम में 80% स्पिनर हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का तो यहाँ पर कुछ भी कथन में कहा नहीं गया है कि टीम में 80% स्पिनर हैं। नेक्स्ट है शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर थे। तो इसका भी यहाँ पर जो कथन दिया गया है उससे यहाँ पर ये भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें और इससे पहले दोनों निष्कर्षों को मिलाकर भी हम देखेंगे तो भी यहाँ पर राइट आंसर हमको इन दोनों के द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की एक इकाई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है, ये तो इजी सा है, यहाँ पर दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन दिष्ट धारा यानी कि डीसी और प्रत्यावर्ती धारा एसी के बीच अंतर का सही वर्णन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो डीसी एक दिशा में बहती है जबकि एसी एक निश्चित आवृत्ति पर दिशा बदलती रहती है। नेक्स्ट है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 46 किलोमीटर घंटा और 36 किलोमीटर घंटा की गति से समांतर रेखाओं पर चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की यहाँ पर लंबाई की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है वह 50 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराह्न 3 बजे यानी कि 3 PM घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जो घड़ी का पूरा एरिया होता है वह 360 डिग्री मान लेंगे और यहाँ पर 12 से 3 की डिग्री का यानी कि घड़ी की जो 360 डिग्री है उसको 8 से डिवाइडेड कर देंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चंद्रमा पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए इसरो द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, तो ये आपको पता ही होगा कि चंद्रमा पर हमने अभी चंद्रयान 3 भेजा था जो कि सफलतापूर्वक भारत के द्वारा चंद्रमा पर अपना मिशन लॉन्च किया था जो कि सफलतापूर्वक वहां पर लैंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था क्योंकि ये अभी वर्तमान में 3 और 3 से अधिक राज्यों में अपनी सीट बना चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये तो आपको पता ही होगा कि बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक थे। नेक्स्ट है एक कोड भाषा में एप्पल को CRRNG के रूप में कोडित किया गया जाता है, तो मैंगो को कैसे कोडित किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5/6, 3/4 और 7/8 का एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 5, 3 और 7 का इजीली एलसीएम लेना है और 6, 4, 8 का एचसीएफ लेना है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 105/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार एक बस और एक ट्रक समान गति से यात्रा कर रहे हैं, किस वाहन की गतिज ऊर्जा अधिक है, तो सबसे भारी वाहन में अधिक गतिज ऊर्जा होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया है, तो यानी कि नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग को रिप्लेस किया गया था। नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर 100 क्वेश्चन जीडीसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे जिसमें आपने कितना स्कोर किया है, यानी कि 100 क्वेश्चंस में आपके जो राइट आंसर हैं वह कितने हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसमें जो जयपुर का इस टाइम कट ऑफ गया था वह बहुत ही कम गया था, जिसमें कि 35 से 40 के बीच में SC ST का कट ऑफ रहा था और 40 से 45 के बीच में जनरल OBC का कट ऑफ रहा था। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए 60+ आपने स्कोर किया है तो आप GDC एग्ज़ाम के क्वेश्चंस यानी कि ALP की जो पोस्ट है उसके लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त तैयारी आपने की है। अगर आपका स्कोर 50 से नीचे है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन सभी जोन में नहीं पूछे जाएंगे, तो अगर आपको 50 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको और भी तैयारी की ज़रूरत है। तो आपने कितना स्कोर किया है वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को
एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।